हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई में मेहनत कीजिएगा ताकि आपका नंबर 50 जो जितना 50 मार्क का रहेगा 50 नंबर आ जाए। तो ऐसा तैयारी करना है और अपने आप में भरोसा रखना है कि हम इतना कर पाएंगे। हिम्मत रखना, जैसे होता है आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तो दूसरा इंसान भी आप पर बिलीव नहीं करता है। तो याद रखिएगा, अपने आप में पहले बिलीव रखिए कि हम कर सकेंगे, तो आप कर लोगे। चलिए डिस्कस करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो मॉडल क्वेश्चन बनाया जाता है उसी के जैसा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग मॉडल क्वेश्चन का देखते हैं किस तरह से कर पाते हैं और कितना आप लोग जानते हैं। अगर आप जितना जानते होंगे कमेंट में बताइएगा कि हम इतना जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है और प्रैक्टिस हर स्टूडेंट, चाहे बड़ा एग्जाम काहे नहीं देता है, जैसे IAS हो गया, UPSC का हो गया, बहुत सारा SD कांस्टेबल कुछ भी का एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करता है। इसलिए आप लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या इंस्टीट करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे हम क्या कहेंगे। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक, जीवदेह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि ये कोशिकीय जीव कौन सा है। मक्खी, केंचुआ, अमीबा, तितली। अब कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ध्यान देना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन ये है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका भित्ति, उत्तक या कोशिका झिल्ली। आप जानते हैं, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और ये आज रखिएगा, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रियात्मक संरचनात्मक क्रिया, या तो ऐसे भी क्वेश्चन, मूल इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है, और यही संरचनात्मक क्रियात्मक ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अब दिया गया है कि निम्न में से अधातु कौन सी। तो आप जानते हैं अधातु कौन सी। अब इनमें से ऑप्शन दिया है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक तरह से अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु। ये सब पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पीरियोडिक टेबल आप मजबूत कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कर लेंगे तो यही है कि पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से आप लोग मालूम कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी ये सब धातु, अधातु और उपधातु पहचानने में। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, और ये एक बात मैं कहना जा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन में इनमें से सभी आता है, मोस्ट होता है इनमें से सभी, ध्यान। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि उतना नहीं, लेकिन जितना आप ऐसे भी ऑप्शन दे करके पहचान लीजिएगा। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ होता है? पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तन में, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर पांचवा का हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से देखिए, अगर धातु का काम खाना बनाने में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है और पटाखों में भी किया जाता है, और ये धातुओं का ही काम होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होते? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन, फास्फोरस या ग्रेफाइट, सल्फर। अब इसमें से आप जानते होंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 6 का सी, ग्रेफाइट। अधातु देखिए, कौन से एकमात्र अधातु है
जो विद्युत का सुचालक काम करती है। जैसे हम लोग पेंसिल लिखते हैं, है ना, तो पेंसिल में जो ब्लैक होता है, जो जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, लीड, तो वो ग्रेफाइट का बना, उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, अधातु है, ध्यान दीजिए। लेकिन अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अधातुओं में करंट प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अपवाद में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर 7वां का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए हमें तीनों का प्रयोग करते हैं। अगला, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम, पेंसिलियम, राइजोपोस, अस्पायरोगाइरा। तो करेक्ट आंसर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोबियम। 9 का क्वेश्चन देखेंगे, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म से होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 9 का हो जाएगा डी, विषाणु के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 का, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन या विद्युत लेपन, चालकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा विद्युत लेपन। क्या बोला, विद्युत धारा किसी पदार्थ में किसी वांछित धातु को निक्षेपित करते तो विद्युत लेपन ही कहलाती है। परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे किताब में। कौन सी घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। तो करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये जो होता है कुचालक का काम करता है, अशुद्ध जल। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या सभी। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों करेक्ट सही है। ऑप्शन जो दिया गया है तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन सी जीवों के जन्म की अलैंगिक विधि है? ध्यान देना है, निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, गर्भधारण दिया है, गर्भधारण। तो इसका करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन हो जाएगा, ये निषेचन जो है अलैंगिक विधि का उदाहरण है। चलिए 14 नंबर बोला है, बाहरी निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, सभी में। तो अगर बात कीजिए, तीनों जो है जल में ही होता है। तीनों जीवों कहाँ होता है? जल में ही पाया जाता है, जल में ही रहता है। तो करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, कलोन। तो करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन हो जाएगा युग्मनज, यानी बी जो बनता है, निषेचन जब होता है गुणज बनता है। चित्र में आप देख सकते हैं 8वां क्लास के बुक में। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय, चुंबकीय, घर्षण, गुरुत्व। तो करेक्ट आंसर सेल्लो का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दाब कहते हैं। सब ऑप्शन देखिए यही, और हम स्टूडेंट को यही इंस्टिट करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़िए। अगर किताब की परिभाषा कर लोगे, किताब अच्छे से कवर कर लोगे तो दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वहीं से ऑप्शन को चूज किया जाता है। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपृक्त बल है? असंपृक्त बल और संपृक्त बल होता है 2 प्रकार का। तो पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वा बल। तो इसका करेक्ट आंसर 18 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, ऊष्मा और प्रकाश। अगला, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये देखिए, ये और ये जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि लाखों वर्ष लग जाते हैं सब बनने में, आप लोग जानते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस।
चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला कि किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक होता है क्या? दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों जरूरी है। अगर तीनों नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। याद रखिएगा। देखिए धुआं देने लगता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिलती तो जलती नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है, तो किसके कारण से? तो बोल रहा है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है। बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन देख सकते हैं, दिया गया है थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सी उत्तरदायी? माता पिता, दोनों, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप जानते होंगे, तो करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी होगा। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी? रुकिए ऑप्शन यहाँ बच्चे के लिए ना, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। तो आप कमेंट में हमें बताइए कि ऑप्शन बी होगा कि दोनों होगा। मतलब पिता भी हो सकता है। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी? तो पिता ये होता है, लेकिन आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आपतन कोण और प्रावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो देखिए जब 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट 30 डिग्री। चलिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 26 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, आभासी होता है वह यंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, यह वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ऑप्शन क्या होगा? पेरिस्कोप, क्लियरोस्कोप, विक्षेपण दूरबीन। तो करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा, पेरिस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग। तो करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रेसिंग। मशीन में जो निकालते हैं हम लोग धान, अलग करते हैं वो पुआर से। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, या 2% से कम, या 24% से कम। तो करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2% से कम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस चीज को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केचुआ। तो करेक्ट आंसर 30 का ऑप्शन हो जाएगा, डी, केचुआ जो था किसानों का मित्र कहा जाता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, नहीं 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री, या 15000, या 25000। तो करेक्ट आंसर 31 का ऑप्शन हो जाएगा, बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, डिग्री दिया है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री होगा ऊपर में। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को द्रव्यमान सबसे अधिक है? यानी द्रव्यमान सबसे अधिक हो? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, या मंगल। तो करेक्ट आंसर 33 का ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया है कि घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है कि लाभदायक होता है? आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है या आरोपित बल का विरोध करती है? तो करेक्ट आंसर 34 का ऑप्शन हो जाएगा, डी, आरोपित बल का विरोध करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, या ऑप्शन दिया है किधर ऑप्शन दिया है किसी पर नहीं। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों पर,
इस पर और इस पर। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में क्या कौन है? स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, बॉल बेयरिंग लिखाना चाहिए, बॉल बेयरिंग लिख दिया। सतह रुखड़ा कर कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सतह रुखड़ा कर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी या ऊन? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, नायलॉन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, रिमूव। तो करेक्ट आंसर नहीं है, तो डी हो जाएगा, ये नहीं है, तीनों है आर वाला। ये 10 क्लास में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं? रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, जूट। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, नायलॉन। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ज, मीटर, सेकंड, पास्कल। तो आवर्ती का करेक्ट आंसर 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज, एच से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर्तकाल। ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव, गैस में, तीनों में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 42 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी अवशिष्ट वस्तु से अपेक्षित से वृत्ति पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भूसंप्रकरण, तड़ित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं। तो 43 का ऑप्शन ये हो जाएगा, भूसंप्रकरण। अगला क्वेश्चन, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा या वोल्टमीटर द्वारा या मीटर या गैल्वेनोमीटर? करेक्ट आंसर 44 का ऑप्शन ये हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 45 का हो जाएगा, 2, ऋण आवेश, धन आवेश, याद रखना है कौन कौन होता है, ऋण आवेश, धन आवेश। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एरोसोल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? आप जानते हैं 78, 21 या 0.3, 0.7। तो करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा, ऑप्शन 47 का ऑप्शन, वायुमंडल ऑक्सीजन 21, हाँ 21 है, कितना है? 21 है, तो बी का हो जाएगा 21%। अगला, और यही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? नाइट्रोजन की मात्रा 78, नाइट्रोजन की 78 है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3 है। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वनरोपण या पुनः चक्रण? तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या दिया है रे, पुनर्रोपण दिया है, यहाँ लिखा है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, काला सोना किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, चुंबक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये सही होगा। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं? जल, हवा, सूरज का प्रकाश, कपड़ा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा, और कमेंट कीजिएगा कि आप इनमें से कितना जानते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना पढ़ाई मेहनत कीजिए, मतलब अपना पढ़ाई जारी रखिए और मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर एग्जाम में लाइए। सब A+ लाना है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।